और गोपियां थी, सब तो इधर उधर भाग करके, जब वो मारा गया ठाकुर जी महाराज उसको मार रहे थे तो सब आकर के एकत्रित हो गए। जैसे पता चला कि अरिष्टासुर मारा गया, सबने जोर से जयकार की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी महाराज ने अरिष्टासुर को मार करके समाप्त कर दिया। ठाकुर जी महाराज नित्य की भांति गाय चराने के लिए वृंदावन में जाते हैं। कहते हैं अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णा कृष्णे नाधुत कर्मणा कंसस्याथा भगवान नारदो देवदर्शनः। ठाकुर जी महाराज ने जब अरिष्टासुर को मार करके समाप्त कर दिया तब नारद जी महाराज एक दिन पहुंच गए कंस के यहाँ। कंस के यहाँ गए और जा करके नारद जी महाराज ने कंस के से कहा और कहते हैं कि जब कंस के यहाँ गए तो नारद जी महाराज ने कंस के से कहा, भोजराज क्या हाल चाल है। बोला महाराज इतने दिन से कितने राक्षसों को हमने भेजा और आज तक एक भी राक्षस लौट करके नहीं आए। तो श्री नारद जी महाराज ने उससे कहा, देखो भोजराज, जो तुम सोच रहे हो कि नंद बाबा का जो छोरा है, जो लाला है कृष्ण, वो नंद का छोरा है, तो तुम भूल कर रहे हो। बोले क्या महाराज। कहते हैं यशोदाया सुतम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामम चारोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। जो यशोदा के पुत्र कृष्ण हैं नंद के, वो वसुदेव के ही पुत्र हैं, वो देवकी के पुत्र हैं। और जो बलराम हैं वो भी रोहिणी के पुत्र हैं। इसलिए तुम भुलाए पड़े हो और तुम जितने भी राक्षसों को भेजते हो वो सब राक्षसों को मार करके समाप्त कर देते हैं। क्योंकि वहाँ तुम भेजते हो एक राक्षस को और उनकी संख्या वहाँ है बहुत, सब लोग मिल करके तुम्हारे एक राक्षस को मार देते हैं। बोले हाँ महाराज ये तो है। तो क्या करें। बोले करना क्या है। देखो न्यस्तौ स्वमित्रे नंदे वै याभ्याम ते पुरुषा हता निशम्य तज भोजपति कोपात प्रचलितेन्द्रियः। अब हे भोजराज, अगर कुछ करना है तो नंद बाबा और जो भी ब्रजवासी हैं अब उनको अपने यहाँ बुलाने का कोई प्रयास करो। वहाँ जाते हैं तो अकेले रहते हैं, सब ब्रजवासी लोग मिल करके राक्षस को मार देते हैं। और यहाँ जब आ जाओगे तो तुम्हारी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, संख्या बल तुम्हारे यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तब अपना बदला लेने के लिए आपको अच्छा अवसर मिल जाएगा। अब जब नारद जी महाराज ने ये बताया कि वसुदेव जी महाराज ने रात्रि में अपने बालक को छुपा करके ले जा करके यशोदा जी के यहाँ पहुँचा दिया, और यशोदा जी की जो पुत्री थी, नारद जी महाराज सब बता दिए, यशोदा जी की जो पुत्री थी उसको ले आकर के रख दिया। जिसको तुमने मारने का प्रयास किया, जो आकाश मार्ग में चली गई, वो वसुदेव का नहीं, वो तो यशोदा की पुत्री है। जैसे इतना सुना महाराज अब क्रोध से लाल हो गया हो। वसुदेव जी को मारने के लिए कहते हैं निशातमसीमा दत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्यु मात्मनः। नारद जी महाराज ने कहा, देखो अभी अगर तुम मार करके समाप्त कर दोगे वसुदेव और देवकी को तो वो सब सावधान हो जाएंगे, कृष्ण और बलराम सावधान हो जाएंगे, और फिर उनको बुलाओगे तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, और वो दूर दूर से रह करके ही छापा मार युद्ध करके तुमको मार करके समाप्त कर देंगे। और महाराज वो जंगली लोग हैं, जंगल में रहने वाले, छापा मार युद्ध में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारा राज्य पाठ सब वो चौपट कर डालेंगे। तो वसुदेव को मार दिए तो बड़ी विपत्ति में फंस जाओगे, फिर तुमको बचाने वाला कोई नहीं। अभी तो तुम मामा लगते हो, अपना संबंध याद दिलाओ और निमंत्रण दे करके प्रेम पूर्वक बुलाओ। अभी उनको भी पता है कि हमारे माँ बाप जो है मथुरा में रह रहे हैं,
क्रोध तो बहुत आया, पर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ वसुदेव और देवकी को ले जाकर के कारागृह में बंद कर दो। जब 8वां बालक पैदा हो गया और सारी लीला के बाद ठाकुर जी के जन्म के बाद तो वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिया था, और जब नारद जी महाराज ने बता दिया तो फिर से बोला सैनिकों को, ले जा करके वसुदेव और देवकी को पुनः कारागृह में फिर से बंद करवा दिया। और उग्रसेन महाराज तो पहले से बंद थे ही, उनकी तो छुट्टी ही नहीं भई। तो अब ऐसे जो है, अब उसने कहा क्या करे। नारद जी महाराज ने ही कहा कि जब इतना निर्बुद्धि आदमी हो, नारद जी महाराज ने कहा जिस प्रकार तुम प्रतिवर्ष अपने यहाँ धनुष यज्ञ करते हो तो धनुष यज्ञ करो इस बार। बोले महाराज अभी तो उसका समय ही नहीं आया है। बोले समय क्या है, यज्ञ के लिए कोई समय थोड़े खोजा जाता, जब मर्जी तब धर्म का कार्य करो। नारद जी महाराज कह करके चले गए और वो जो है अपनी सारी तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। प्रेषयामास हन्येताम भक्त्या भवता राम केशवौ ततो मुष्टिक चारुण सलाधिकान आमात्यान हस्तिपांश्चैव समाहूय भोजराट भो भो निशम्य तामेतद वीर चारुण मुष्टिकौ। और नारद जी महाराज ने इतना ही नहीं किया, सारी व्यवस्था भी बता दी कि तुम्हारे जो ये हैं चाणूर मुष्टिक सल तोसल और भी जो अमात्य लोग हैं, तुम्हारा कुबलयापीठ हाथी है, इन सब को सजा करके तैयार कर लो। और फिर जो है जब रामकृष्ण आ जावे तो प्रेम से बदला लेना अपना। सारी बात बता करके और तुरंत वहाँ से कहीं नहीं गए। देखो कैसे नारद जी महाराज तो नारदे जी हैं, और बस नारद जी महाराज कंस के यहाँ से और सीधे पहुँच गए कंस के यहाँ से सीधे पहुँच गए बलराम और श्री नंद कृष्ण भगवान के यहाँ। जय श्रीमन्नारायण। नंद बाबा बलराम कृष्ण बलराम के पास पहुंच गए और वहां पहुंच करके और तुरंत जो भी श्री नारद जी महाराज ने जा करके समझाया कंस को, सारी बात बताई और बता करके कहा देखो इस समय यशोदा मैया देवकी और वसुदेव जी अत्यंत कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, और महाराज अब आप ये ब्रज की लीला समाप्त करके और मथुरा चलने का प्रयास करिए। और फिर जितना भी है क्रम से महाराज यहाँ से जाएंगे, जा करके कंस को कैसे मारेंगे, कंस को मार करके कैसे कैसे कंस की क्रियाएं करेंगे, फिर यज्ञोपवीत संस्कार होगा, गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाएंगे और कैसे जो है जरासंध आदि को मारेंगे, और फिर द्वारिका में कैसे जाएंगे, महाभारत आदि कैसे करेंगे, वो सब कुछ नारद जी महाराज ने वर्णन करके सब बता दिया। महाराज आप ये करेंगे। और नारद जी महाराज विस्तार पूर्वक आगे चर्चा कैसे करेंगे उसकी चर्चा कल के सत्र में। आज की कथा यहीं तक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की। 5 घंटे 16 मिनट वो क्या हुआ? श्री अयोध्या हनुमान जी महाराज की जय, सरयू मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।